जब आप रहस्यों की बात करेंगे तो ज्योतिष में केतु ही एक ऐसा ग्रह है जिसे रहस्यों से बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है। या व्यक्ति के जीवन में केतु की महादशा हो, केतु का अंतर्दशा हो, कैसी भी कहीं भी कोई संबंध केतु का बन रहा हो गोचर में किसी भी तरह से, तो केतु सबसे पहले आपके जीवन में रहस्यों का ही उद्घाटन करते हैं। अब वो रहस्य अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, यदि आपकी जो पत्रिका है उसमें केतु की परिस्थितियां क्या बोल उसके बोल। मेरा ऐसा अनुभव रहा है जिसमें केतु को यदि हमको समझना है तो केतु के लिए हमको उसकी जानकारी प्राप्त करना अत्यंत अत्यंत कठिन हो जाता है, क्योंकि केतु ऐसे अनप्रेडिक्टेबल ग्रह है कि वह आपकी परिस्थितियों के अनुसार आपको फल देते हैं। वो कैसे वो करेंगे ये बात कहना बड़ा मुश्किल होता है, पर मोटे तौर पे फिर भी हम समझ सकते हैं क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है। तो केतु जीवन में जब भी महादशा में आएंगे या आपके साथ में गोचर में परेशानी में लाएंगे या अच्छा भी लाएंगे, तो आपके साथ जीवन को वो बहुत अच्छी अच्छी चीजों से भी जोड़ेंगे और उसका विजय जो ज्यादा बनती है, ध्वजा योग बनाते हैं केतु जब भी गुरु के साथ की उपस्थिति में होते हैं, तो हमेशा मान सम्मान और मंदिर पर लगती है ध्वजा। तो अगर यदि ऊंचाइयों पे जाना है तो केतु को अच्छा कीजिए, यदि ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, मान सम्मान यश की प्राप्ति करना है, और जस्ट ऑपोजिट यदि अध्यात्म को प्राप्त करना है तो केतु को देखिए। तो केतु एक ऐसे अजीब सी और कहते हैं कि बड़ी असीमित संभावनाएं जीवन में पैदा करते हैं जिसके बारे में हम जानते भी नहीं। यदि आपको जीवन में सच्चाइयों से अवगत होना है तो केतु ही कराते हैं। केतु ही लोगों की सच्चाइयां, आप कहते हैं ना कि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है या इसका व्यवहार ऐसा हो गया, मुझे तो अब बड़ा शॉकिंग लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है इसने मेरे साथ, तो वही केतु कराते हैं। केतु ही उसके पीछे होते हैं कि या आप देख लो कि देखिए आप इस गलत फहमी में हैं, आप इस चीज को जान लीजिए, ये आपके लिए नुकसानदायक है, आप इससे सीखिए। वो पछाड़ते हैं आपको चीजों में और उसके बाद उससे वो निखारते हैं, सोना बनाकर तप कर निकालते हैं। आप इतने ज्यादा मजबूत बन के निकलते हैं केतु की द्वारा कि वह आपको जीवन के हर पहलू के हर दृष्टिकोण से अवगत कराते हैं। तो केतु से डरना नहीं चाहिए, केतु को समझने की कोशिश करना चाहिए। यदि समझने में हमसे कोई गलती नहीं होगी तो शायद महादशा, अंतरदशा और उनके साथ के संबंध जो पत्रिकाओं के जो प्रभाव दे रहे हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ अच्छा ही प्राप्त होगा। आइए ऐसे केतु जो कि अब ट्रांजिट पीरियड में आ गए हैं वापस से 18 महीने के बाद, जैसे कि राहु केतु अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। राहु का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंत में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और इसके साथ साथ आप इस वीडियो के द्वारा केतु में आए हुए प्रभाव को जान पाएंगे। मेष से लेकर मीन तक मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अलग अलग प्रभाव। और यदि आप मेरे अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं और आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में आप शेयर कर सकते हैं अपने किसी अच्छे अनुभव को, यदि आपको मेरा अच्छा लगता है वीडियो, और आप लाइक भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप बेल आइकन को दबाएंगे तो उससे आपको मेरे वीडियोस के बारे में जानकारी अचानक जैसे भी होती है प्राप्त हो जाएगी। और यदि आप YouTube से देख रहे हैं तो YouTube में जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर हो आगे उसका बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते। तो आइए केतु के प्रभाव को जाने जो कि 18 मई 2025 को होने वाला है। यहाँ आप केतु जो प्रेजेंट उनकी राशि है कन्या राशि, वहां से निकलकर सिंह राशि में वक्री स्थिति में राहु की तरह आगे बढ़ेंगे और वह वहां 18 महीने रहेंगे। यहाँ संभवतः अगले साल के दिसंबर तक इनका आगे पदार्पण होगा। तब तक हम जानेंगे कि इस 18 महीने केतु बाकी के ग्रहों के साथ में संबंध बनाते हुए अपनी तीनों दृष्टियों का उपयोग करते हुए, यानी कि 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि का उपयोग करते हुए हम सबको क्या देने वाले हैं। केतु जो कि बड़ी बड़ी संभावनाओं के ग्रह है, केतु मोक्षदायक ग्रह है, केतु आपकी टेक्नोलॉजी से भी आपको जोड़ते हैं। जिस तरह से राहु हाईटेक होता है, केतु भी उसमें कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करता है। केतु हेडलेस है, यानी कि जो राहु और केतु है उसमें राहु सर का भाग है, केतु आप धड़ से लेके शरीर के अंत पैर तक का भाग का माना गया है। केतु को गुरु का साथ बहुत अच्छा लगता है, केतु उनके साथ में हाईएस्ट पावर में माने जाते हैं यदि पत्रिका में अच्छी पोजीशन पे हो। और केतु के उपाय जो कि नॉर्मली सामान्य तौर से तो कोई बहुत अच्छे इतने फलदायी नहीं होते हैं, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप केतु की महादशा से पीड़ित हैं या केतु की वजह से आपके जीवन में कहीं कोई समस्या आ रही है तो आपको किसी प्रबुद्ध ज्योतिष से जरूर संपर्क करना चाहिए और उनके उपायों को करना चाहिए जिससे कि आपकी समस्याएं दूर हो, क्योंकि समस्याएं वो कोई छोटी मोटी नहीं देते हैं,
देते हैं तो बड़े बड़े चैलेंजेस देते हैं, और यदि हमने उनको समझ लिया तो उन चैलेंजेस से निकलने का रास्ता भी देते हैं, और उसके साथ साथ उनके हमको अच्छे फल भी देते हैं। तो आइए जाने मेष से लेके मीन तक केतु क्या देने वाले हैं, आर्थिक स्थिति पे लोगों की क्या प्रभाव पड़ेगा। देशव्यापी स्थितियां तो हम देख ही रहे हैं कि शनि के साथ राहु का जो संबंध बना हुआ है और सामने दृष्टिगत है वो केतु से, तो ये हमने अभी वॉर देखा है पाकिस्तान के साथ में, और जो विश्वव्यापी परिस्थितियां हमारे लिए बन रही हैं और बाहर भी हम जो देख रहे हैं अपने द्वारा, वह सब इन परिस्थितियों का निर्माण किए हुए हैं। तो 18 मई को एक तो डिफरेंस आएगा डेफिनेटली चीजों में, और उसमें केतु हमें कहाँ ले जाएंगे, चलिए चलते हैं और जानते हैं मेष राशि से। आप अपनी इन राशियों के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको राशि के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो के चैनल के चले जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां चेक कर सकते हैं, अपनी राशि की जानकारी ले सकते हैं, शब्दों के अनुसार राशि की जानकारी दी हुई। मेष राशि से शुरू करती हूँ। मेष राशि के 5वें भाव से केतु का गमन होगा, और 5वें भाव में सिंह राशि जो केतु के लिए आएगी। तो 5वां भाव मन का भाव है, 5वां भाव आपकी मानसिकता का भाव है, तो मानसिकता को संकुचित करेंगे केतु थोड़े से। आपको अब मेंटली आपका जो सोचना होगा ब्रॉड वे में नहीं सोचेंगे, आप नैरो माइंड हो जाएंगे, नैरो माइंडनेस रखेंगे चीजों के प्रति, एटीट्यूड रखेंगे चीजों के प्रति नैरो माइंडनेस, और उससे आपको लाभ नहीं होगा। कई जगह आपको विस्तार पूर्वक सोचने की आवश्यकता होगी, और आप अपनी नैरो माइंडनेस की वजह से प्रॉब्लम लेंगे, क्योंकि केतु का 5वें भाव से आपका प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा। जहां आपको राहु बहुत अच्छे प्रभाव देंगे 11th हाउस में बैठकर, वहीं केतु आपके लिए ऑपोजिट वे में संतान में से होने वाली समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा। उनकी पढ़ाई लिखाई में बाधाएं आ सकती है, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, आपके संतान के साथ में आपके जो संबंध है वो बिगड़ सकते हैं। विवाह यदि आपके होने वाले हैं तो विवाह में कहीं ना कहीं समस्या पैदा करेंगे। प्रेमी प्रेमिका या प्रेम संबंध में समस्या आ सकती है। आप यदि गुरु की सहायता लेते हैं, गुरु की शरण में रहेंगे, आप जिन्हें गुरु मानते हैं, जिनके मार्गदर्शन पे चलते हैं, तो आपको केतु अच्छे प्रभाव देंगे मेष राशि के जातक, क्योंकि केतु चाहते हैं कि आप किसी गुरु की शरण में रहें, और केतु फिर आपके लिए सौम्य स्वभाव में आ जाते हैं। तो धार्मिक रहने से और गुरु की शरण में रहने से, गुरु के मार्गदर्शन में चलने से केतु के प्रभाव आपको अच्छे मिलते रहेंगे। सावधानी के लिए आपको करना क्या है, एक तो आप आध्यात्मिकता बढ़ाइए, धर्म यात्राएं करें, क्योंकि दृष्टि संबंध जो बनेंगे धार्मिक स्थान से बनेंगे। जो स्टूडेंट बाहर पढ़ना चाह रहे हैं, ये जरूर है कि उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो बाहर जाने की व्यवस्थाएं बनेगी। और इसके साथ साथ आपका जो आपकी जो मानसिकता है, आप में थोड़ी सी उदासीनता जरूर लाएंगे, क्योंकि वो लग्न से भी संबंध बना रहे हैं। विचारों में आपके थोड़ी सी उदासीनता चीजों से विरक्ति की तरफ आपको बढ़ाएंगे, तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा। मेष राशि के लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक निकालने का उपाय कीजिए, इससे लाभ होगा। वृषभ राशि की बात करूंगी, 4थे भाव में वक्री रूप में वहां प्रेजेंट होंगे, मन में अशांति पैदा करेंगे। 4था भाव हमारे सुख सुविधाओं का भाव है, सुख सुविधाओं की कमी करेंगे। यदि आप पूजा पाठ अच्छी तरह से करते हैं तो उससे लाभ होगा। केतु से बार बार मेरा जहां भी ट्रांजिट होगा, केतु से एक सीधा सीधा संबंध है कि आप पूजा पाठ करें, धर्म से जुड़े रहें। किंतु कुटुंब में भी कलेश की संभावना बनाएंगे। आप स्वयं परेशानियों से जूझेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पूजा पाठ में मन लगाएंगे, उससे लाभ भी होंगे। लेकिन समस्या सिर्फ ऐसा नहीं है, कुटुंब से समस्या, कलेश देंगे कुटुंब में, लेकिन आपके कैरियर में लाभ देंगे। बड़े ऑपोजिट रहेगा, इनके मिले जुले स्वभाव से आप देखेंगे जुड़ेंगे। माता के स्वास्थ्य में खराबी देंगे, किंतु उधर मोक्ष भी देंगे आपको चीजों से, खर्च बढ़ा देंगे आपका। इसके साथ विदेश के कामकाज अटका देंगे थोड़े से। बिजनेस स्ट्रेटेजी में आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। यदि आप विदेश से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, आपको उसके लिए जो भी पॉलिसीज है आपके लिए विदेश की, यदि सरकार आपके साथ जुड़ी है, एग्जिम पॉलिसीज जिसमें, उसमें कुछ ऐसी परेशानी आ जाएगी कि आपको वहां उनसे बिजनेस डील करने में संभावना आपकी थोड़ी सी कम होगी। तो वृषभ राशि के लिए 4th हाउस का केतु इतना अच्छा नहीं है। भगवान से जुड़े रहने से आपको लाभ मिलता रहेगा। आगे बढ़ूंगी मैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए 3रे भाव का केतु क्या देने वाले हैं। शॉर्ट ट्रेवल्स आपको फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि ट्रेवल वाली जगह पे जा रहे हैं। टैलेंट आप में जो है उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं इस समय। टैलेंटेड आप अगर हैं किसी कला में, या कम्युनिकेशन पावर आपका अच्छा है, या किसी टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, यहाँ यदि आप अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करते हैं तो वहां डेफिनेटली केतु आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन यदि आपका
विवाह का स्थान देखूं तो वहां उनकी नजर अच्छी नहीं है, दृष्टि संबंध अच्छा नहीं बन रहा है। आपके विवाह से जुड़े हुए समस्याएं और आपके बिजनेस पार्टनर से जुड़े हुई समस्याओं को केतु अब बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। आपको वहां देखा ध्यान देना होगा, विवादों से आप परेशान रहेंगे। वहां की इच्छा पूर्ति जरूर होगी, लेकिन इच्छा पूर्ति बहुत विचित्र रूप से होगी। आपको बहुत अलग तरह की इच्छाएं होगी, कुछ आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई इच्छाएं आप देखेंगे अपने अंदर चेंजेस, और कंडीशनल होगी। जैसे कि क्या करेंगे, वो इच्छा पूर्ति के लिए कंडीशन रखेंगे। यदि आप अच्छे मार्गदर्शन में अच्छी राह पे चलेंगे, अध्यात्म में रहेंगे, तो फिर केतु आपको बहुत अच्छे फल देने लग जाए। केतु एक, मैंने कहा ना कि बड़े ही प्रेडिक्शन के मामले में केतु के लिए थोड़ा सा समझना पड़ता है, उस ऑन स्पॉट चीजों को तो आपको देखना होगा। लेकिन धन के रास्ते भी खुलेंगे, इसमें कोई संभावना नहीं बुरी है। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के दूसरे भाव में केतु का पदार्पण। देखिए, कुटुंब में विरक्ति, केतु अलग थलग करते हैं। आप दुनिया से नहीं, कुटुंब से अलग थलग महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि लोग आपसे थोड़े से अलग हो रहे हैं, किंतु होगा उल्टा, आप लोगों से अलग होंगे। आपको अपने खान पान में ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आप सधे रहे खान पान में, क्योंकि केतु चाहते हैं कि आप सादा जीवन जिए, थोड़ा अध्यात्म से जुड़े, तो ये मुख का स्थान है। और बोलने में भी आप अपना यदि ध्यान नहीं रखते तो आपके संबंधों में बहुत कटुता पैदा कर देंगे और वहां आपको समस्या आएगी। जॉब में भी कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन आपके लिए करेंगे कि आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि बोलना ही कम्युनिकेशन की जगह है ये। और यहाँ पे कम्युनिकेशन अगर बिगड़ता है, बिना सोचे समझे बैलेंस ना हो रहेंगे, तो आपके जॉब हो चाहे आप अपना कार्य कर रहे हैं या परिवार है, कहीं ना कहीं परेशानी है। लेकिन जो लोग कलाओं से जुड़े हैं, जैसे गायन, वादन, इस तरह की चीजों से, उसमें वो जरूर लेके जाएंगे। रिसर्च से जुड़ाएंगे आपको। यदि आप अध्यात्म का रिसर्च करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। यदि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से जुड़े हैं, किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जहां आप रिसर्च करते हैं, पीएचडी वर्किंग है, वहां आपके लिए बहुत अच्छे फल देने वाले हैं केतु, उसमें कोई शक नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फायदा दिलाएंगे, वहां आपको रास्ते दिखेंगे आगे बढ़ने के। और अचानक दुर्घटनाओं से बचना होगा, क्योंकि केतु की दृष्टि जो है सामने संबंध बन रही 8वें भाव में, वहां आपको परेशानी आ सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से आपको अवगत रहना चाहिए, ध्यान रखकर रहना होगा। कर्क राशि, आइए आगे बढ़ेंगे। सिंह राशि के लिए केतु क्या संबंध बनाएंगे आप। केतु चूंकि मोक्ष के देवता हैं, मोक्ष के कारक हैं, मोक्ष कराते हैं चीजों से, मोक्ष यानी मुक्ति, या हम दूसरे शब्दों में विरक्ति कह सकते हैं। तो अभी आप संसार से विरक्ति की इच्छा रखेंगे, यानी कि हिमालय पे चला जाना चाहिए। अरे ये परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मेरा मन ही नहीं लग रहा, उदासीनता फील करेंगे, कार्यों में मन नहीं लगेगा। तो आपको लगेगा मैं चुपचाप किसी कोने में शांति से बैठे रहूं या बैठा रहूं, और मेरे कार्य नहीं हो रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। इस तरह की आपकी स्थिति को केतु उत्पन्न करेंगे। सीधी सीधी सी बात है, समझने की कोशिश करिए कि सामने एक मोहमाया से जुड़ा ग्रह है जो कि 7th हाउस में बैठा है और लग्न में केतु आ गए हैं। तो ये बड़ा विचित्र बैलेंस सभी के लिए, क्योंकि दोनों ही आमने सामने हैं। तो जिस जगह से, जिस भाव से संबंध बना रहे हैं, तो संबंध सबसे पहला तो फिर अगर 7वां भाव है तो वहां देखकर लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से झगड़े करा देंगे, विवाद की स्थिति उत्पन्न करेंगे। ट्रांसफर हो जाएगा, यदि आपके जो लोग हैं अगर आपस में वर्किंग है तो आपसे दूर हो जाएंगे आपके लाइफ पार्टनर। और यदि एस्केपिंग टेंडेंसी आप रखेंगे, खुद रखने लग जाएंगे, उनसे दूरी बनाएंगे, बोलेंगे मुझे थोड़ा शांति दीजिए, मुझे थोड़ा अलग रहना है, मुझे थोड़ा अलग बैठना है, इस तरह की बातें आप उम्मीद रखेंगे अपने लाइफ पार्टनर से, तो वहां दूरी पैदा करेंगे। इससे बेहतर है कि थोड़ा सा एक्सप्रेशन अच्छे बढ़ाएं, जानबूझ करके एक्सप्रेसिव रहे, अपने मन की बात कहें तो आपकी समस्याएं सुलझ सकती। मन की बात कहने से आपको फायदा होगा। और इसके साथ साथ बच्चों के साथ के संबंधों में भी कहीं ना कहीं गड़बड़, इन्वेस्टमेंट में तकलीफ। ओवरऑल सिंह राशि के लिए केतु का पदार्पण सूर्य के ग्रहण दोष बनाते हैं, लग्न से संबंध सूर्य की राशि में आकर, तो कहीं ना कहीं चीजों में ग्रहण लगता है। इसके उपाय करेंगे तो लाभ होता चलता है। कन्या राशि की बात करूंगी मैं। कन्या राशि के 12वें भाव से केतु का संबंध बन रहा है। ये केतु की फेवरेट जगह, क्योंकि ये लास्ट है हमारी कुंडली का, इससे बाहर निकलनी, यानी मोक्ष प्राप्ति करना। यदि आप स्पिरिचुअल नॉलेज में है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में है, आप हीलर हैं, और अगर आप इस तरह की कोई एक्टिविटी में रहो, आप जीवन से कुछ मुक्ति चाह रहे हैं, ये बेस्ट टाइम है आपके लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए। यहाँ बैठकर केतु आपका स्पिरिचुअल नॉलेज को इतना हाई लेवल पे ले जा सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और इसके साथ साथ आप में विरक्ति की संभावना भी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि मोक्षदायक ग्रह मोक्ष की जगह पर आया है। कर्ज का जरूर नाश करेंगे,
शत्रुओं का नाश करेंगे, सामने देख रहे हैं। विदेश यात्रा करवाएंगे, आपकी खर्च को भी अनाप शनाप बढ़वाएंगे। अचानक झटके से नींद खुलेगी, नींद की जगह पर आए। बेडरूम में जब केतु आते हैं तो एक बार आपकी गहरी नींद लगी रहेगी और एकदम से कोई कौंधता हुआ विचार आएगा और आपका दिमाग एकदम आप जागृत हो जाएंगे। इन समस्याओं से जरूर केतु का संबंध बनता है, इसलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य में गिरावट आती है और आपको झटके लगेंगे कि ये क्या हो गया एकदम। धन का आप अपव्यय करेंगे, इसलिए सोच समझ के खर्चा करें। मिले जुले परिणाम है केतु के लिए, मैं सभी राशियों के लिए मिले जुले परिणामों का देख रही हूँ प्रभाव। तो अपने अध्यात्म से जुड़े रहे, अपने धर्म का हमेशा पालन करेंगे, केतु आपको अच्छे प्रभाव देंगे। आइए तुला राशि के लिए बात करते हैं। तुला राशि के 11वें भाव में केतु आने वाले हैं। 11वें भाव से किसी भी ग्रह का आना अच्छे लाभ के संकेत देता है। कि तुला राशि वैसे ही परेशान थी, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। शनि के गोचर उनके लिए परेशानीदायक थे। राहु का भी गोचर अब उनके लिए फेवरेबल आया है। गुरु भी उनके लिए भाग्य की उन्नति की तरफ बढ़ा रहे हैं और केतु भी कहीं कुछ हद तक उनको फायदा ही देंगे। इच्छा पूर्ति का ग्रह जगह पर आकर आपको इच्छाओं का, आपके अजीब तरह के आपकी इच्छाओं से कंप्लीशन होगा। लेकिन धीरे धीरे हर चीज का सब कुछ धीरे धीरे मिलेगी। एक जो फ्लो है, चाहे फिर वो धन का फ्लो हो, इच्छा पूर्ति का फ्लो हो, वहां आपको कहीं ना कहीं वो स्लो करेंगे, स्लो डाउन होगी चीजें। बच्चों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, आपकी संतान के साथ में कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी। आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा बच्चों के मामले में। आपके प्रेम संबंध टूट सकते हैं यदि आपका प्रेम संबंध चल रहा है। इनकम डेफिनेटली बढ़ेगी, फ्लो ऑफ इनकम बढ़ेगा लेकिन स्लो रहेगा, बढ़ेगा लेकिन स्लो रहेगा। सम्मान दिलाएंगे, यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव या टेंडर वगैरह सरकारी टेंडर भरते हैं वहां सफलता मिलेगी। सरकारी अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे बनेंगे और आपको उनसे लाभ होगा। अच्छी अच्छी योजनाएं आपके सामने आएगी, ग्रोथ मिलेगी आपको, एवेन्यूज ओपन करेंगे वो बहुत सारे, कुछ संभावनाओं की उत्पत्ति होने वाली है। तुला राशि के लिए कुछ हद तक केतु का गोचर अच्छा है। वृश्चिक राशि की बात करूंगी। वृश्चिक राशि जो कि अभी शनि के गोचर से परेशान है, पंचम शनि है उनके साथ, और इसके साथ साथ राहु का भी जो गोचर चल रहा है वो भी उनके माता के स्थान पे, सुख स्थान पर है। तो वृश्चिक राशि के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग पीरियड कह सकती हूँ। 10th हाउस में राहु आकर जॉब में अजीब सी कुछ अलग अलग चीजें करेंगे। आपके जो सहकर्मी है वो आपके बॉस के कान भर सकते हैं आपके लिए, आप थोड़ा सा सतर्क रहें यहाँ पर। अचानक से आपका ट्रांसफर हो सकता है या डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। और इसके साथ साथ बॉस के साथ के रिलेशन पे भी आपको ध्यान रखना होगा। माता का स्वास्थ्य भी गड़बड़ा सकता है और पिता का स्वास्थ्य और पिता के साथ के संबंध, उस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। केतु यहाँ आकर कलाओं से जुड़े हुए व्यक्ति को बहुत अच्छे लाभ देंगे। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छे लाभ देंगे। जो लोग प्रोफेशनल है, सीए डॉक्टर हैं, उनके लिए अच्छा है। जो कि अपने वाणी का उपयोग करते हैं, एस्ट्रोलॉजर है, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये। तो केतु के लिए ये 10th हाउस का गोचर वृश्चिक राशि के लिए करियर वाइज चैलेंजिंग रहेगा, पर आपको जूझना पड़ेगा और इसके साथ साथ उपायों के थ्रू या अध्यात्म से जुड़ने। केतु आया है तो अध्यात्म वर्ड हमेशा चलता रहेगा, धर्म जुड़ चलता रहेगा, बस अपना समय निकालना रहे। धनु राशि के लिए भाग्य स्थान से केतु का संबंध बन रहा है। 9th हाउस में आकर केतु गुरु के साथ हमेशा प्रसन्न रहते हैं, गुरु की राशि में प्रसन्न रहते हैं। बड़ी बड़ी लंबी धार्मिक यात्राओं मिलके आपको अवसर प्राप्त होंगे। बहुत अच्छी लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे। यदि आपकी कहीं इच्छा है कि कोई मैं 4 धाम की यात्रा कर आऊं, यदि आप इच्छा रख रहे हैं तो लेके जाएंगे। विदेश यात्रा कराएंगे। जो स्टूडेंट्स अभी तक बड़े कोर्सेज के लिए विदेश में डॉक्टर, इंजीनियरिंग, पीएचडी, एनीथिंग रिगार्डिंग एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वहां केतु उनको फायदा कराएंगे और क्लियरेंस दिलाएंगे। इसके साथ साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हुए लोगों को समस्याएं आएगी। सिनेमा इंडस्ट्री, एआई इंडस्ट्री, और टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ेगा अपने करियर में। भागदौड़ बहुत बनी रहेगी, आपको शांतिपूर्वक नहीं बैठने देंगे, आपसे बहुत मेहनत कराएंगे और फिर फल देंगे। आप अगर उससे बचने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी संभावनाओं को खो देंगे। आपके भाइयों के साथ के संबंधों को संभालना होगा, वहां कहीं ना कहीं उठापटक कराएंगे। तो केतु वहां बैठकर पिता और भाई दोनों के साथ के संबंधों को गड़बड़ा देंगे। तो ध्यान रखना होगा धनु राशि के लिए। वैसे तो भाग्यकारक रहेंगे, पर बस संबंधों के विषय में आपको चिंता रखनी रहेगी। तो धनु राशि के लिए थोड़े बहुत ठीक है, अदरवाइज वैसे केतु मैं देख रही हूँ कि अधिकतर राशियों को कहीं ना कहीं कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ रही है।
आइए मकर राशि से बात करते हैं। 8वें भाव से केतु का सीधा सीधा संबंधित खास उनकी जगह कुछ चीजों के लिए है, जैसे कि रिसर्च हो गई, अध्यात्म हो गया, ऑकल्ट साइंस हो गया, टेक्निकल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, इंजीनियरिंग के जो लोग होते हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनके रिजल्ट उनके मन माफिक रहेंगे। लेबोरेटरी में काम करने वाले, डॉक्टर फील्ड में जहाँ पे रिसर्च का काम होता है, वहां केतु बहुत अच्छे संबंध देंगे। जो जासूस होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले लोगों के लिए केतु बहुत अच्छी संभावना पैदा करेंगे, किंतु परिवार में अशांति फैला देंगे, दुर्घटनाओं की उत्पत्ति कराएंगे। आप अगर रैश ड्राइविंग करते हैं तो बहुत ध्यान रखिए अपनी ड्राइविंग का, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। अननोन सोर्स ऑफ मनी आपके सामने खड़ी होगी, और जो पैसे आप भूल चुके हैं या जैसे कि आपकी कोई पॉलिसी है वो मैच्योर होगी, कहीं ना कहीं इस तरह के धन की प्राप्ति आपको हेल्प मिलेगी, ये जरूर आपकी होगी। कॉन्टेक्ट्स बढ़ा देंगे यहाँ बैठकर केतु आपकी। फिर वही बात कहूंगी, भागदौड़ बढ़ाने की बहुत इच्छा रख रहे हैं तो भागदौड़ बढ़ेगी। मांगलिक कार्य यदि घर में आपने कुछ प्लान कर रखे हैं तो उसमें अड़चन पैदा करेंगे। कोशिश करिएगा कि सारे भगवानों को मानकर और गणेश जी की शरण में रहकर मांगलिक कार्यों को संपन्न करें, अन्यथा अड़चनें काफी देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ आपके जॉब में अचानक से परिवर्तन आ सकता है, जॉब जा सकता है, जॉब में या तो ट्रांसफर होगा, जॉब मिल भी सकता है यदि आप जॉबलेस हैं, और यदि आप जॉब हैं तो जॉब जा सकता है। इसका विशेष ध्यान होगा। मकर राशि के लिए शनि का तो पदार्पण हो चुका है, 7.5 ओवर हो चुकी है, किंतु राहु और केतु के दोनों के प्रभाव कुछ अवांछनीय लगे हैं, इसलिए ध्यान रखने की बात। आइए बात करेंगे कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए 7th हाउस से केतु, 7वां भाव रिश्तों का भाव है, बिजनेस पार्टनर और लाइफ। सीधी सीधी बात है, केतु को कोई लेना देना नहीं किसी भी तरह से। आपके रिश्ते हमेशा बिगड़ते हैं क्योंकि वो पृथकता लाते हैं। वो इंसान को देख रहे हैं सामने, लग्न को देख रहे हैं, लग्न को देखेंगे तो आप अपने लाइफ पार्टनर से विरक्ति चाहेंगे। यदि आपका कोई डिवोर्स का केस है या आपकी लाइफ के कुछ डिस्टर्बेंस चल रहे हैं लाइफ पार्टनर के साथ, तो बढ़ेंगे और कहीं कुछ बुरी स्थिति में आएंगे। तो भगवान का सहारा लें। और 7th हाउस में लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस पॉलिसीज आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, वहां आपको तकलीफ हो जाएगी। तो 7th हाउस में उदासीनता ही देंगे आपको, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मेरा उद्देश्य डिमोटिवेट करना नहीं होता है। अगर ऐसा फील करने लग जाए तो आप समझ जाइए, फिर उपाय करिए। सीधी सी बात है, यदि कोई चीज पता है, प्रॉब्लम पता है, तो हमें उसके सॉल्यूशन पे जाना है, क्योंकि ये ऐसा कहा गया है कि यदि समस्या आई है तो प्रभु ने उसका निदान भी बनाया है। तो सिंपल सी बात है कि यदि हमें समस्या पता है तो इजी हो जाता है, बजाय ऐसी सिचुएशन की समस्या पता ही नहीं और ऑल ऑफ अ सडन होगा। तो उद्देश्य आपको सिर्फ अवगत कराने का है। प्लीज डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड। आप बिल्कुल अपने उत्साह को बना के रखें जीवन के। आपको ये जरूर है कि आप घर में झंझटों में फंसे रहेंगे। कुंभ राशि के लोग, उनको फुर्सत नहीं मिलेगी और वो कुछ एक्टिविटी अपनी बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। विवाद जो है वो आपके फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे, चाहे बाहरी हो या कोई भी विवाद हो आपके। तो कोशिश करिएगा कि इस तरह की चीजों से आप निकलें, क्योंकि 7.5 का लास्ट फेज है, आप निकलने वाले हैं और अच्छी भगवान की आराधना से आप चीजों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अवसरों की कमी के साथ साथ केतु का यह गोचर कुंभ राशि के लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। आगे बढ़ेंगे, फिर आगे के लिए देखते हैं फिर इसी तरह से मीन राशि के ऊपर क्या प्रभाव। मीन राशि के लिए 6ठे भाव में केतु जाएंगे, सामने सीधे सीधे खर्चों को देख रहे हैं, अनाप शनाप अपव्यय कराएंगे, हेल्थ से रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। कि केतु जब भी 6ठे भाव से गुजरते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या प्रॉब्लम है, इसलिए विवाद और शत्रुओं के बारे में जानकारी पता नहीं पड़ेगा कौन शत्रु है। आएगा जरूर सामने, उसका जरूर वो इलाज कर देंगे, लेकिन जब तक शत्रु आपको नुकसान पहुंचाएगा आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। फिर वो शत्रु आपका कर्ज भी हो सकता है, वो शत्रु आपका साक्षात रूप में व्यक्ति के रूप में हो सकता है, और वो शत्रु आपका जो कि हेल्थ के रूप में भी हो सकता है। तो अनआइडेंटिफाइड एनिमी इज वेरी डेंजरस, सो बेटर की टेक केयर ऑफ दिस थिंग स्पेशली। और इसके साथ साथ हेल्थ के ध्यान के साथ साथ आपको जो फायदा देना, अच्छा क्या देंगे, तो विदेश यात्रा से लाभ, विदेश से लाभ, विदेश में होने वाले कामकाजों को स्मूथ कर देंगे, धन के लाभ देंगे, भागदौड़ बढ़ाएंगे, थकाएंगे, काम करवाएंगे, उठाकर काम में मन लगेगा आपका, डेफिनेटली ये चीज अच्छी होगी। बस कहाँ पे जॉब में चुनौती आएगी, जॉब में आपके साथ के सहकर्मी आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेंगे, प्रॉब्लम्स आपके लिए खड़ी करेंगे। आपको अपने बॉस के कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर रखना पड़ेगा,
अन्यथा वहां आपको एकदम से उठाव चढ़ाव देखना पड़ेगा। मार्केटिंग में काम करने वाले लोगों के लिए एकदम से एक चीज होगी कि उनके स्किल्स के लिए उनको काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलेंगे, वहां उनको स्किल्स बढ़ाने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और साथ साथ आपके जो काम में मन नहीं लग रहा था वो लगना पड़ेगा। कर्म स्थान में एकदम से भागदौड़ बढ़ाएंगे। तो केतु मीन राशि के लिए और राहु का जो गोचर है वो बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से हो रहा है, यानी कि जहां राहु को होना चाहिए वहां केतु है, और जहां केतु को होना चाहिए वहां राहु है। तो ऑपोजिट दोनों दोनों प्लॉट जो कि दोनों प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी मजबूरी बन गई है अलग अलग स्थान के इसमें। तो दोनों को बैलेंस करें। भगवान की शरण ही सबसे अच्छा उपाय होता है, केतु को हो चाहे कोई भी ग्रह यदि हमें परेशान कर रहा है तो। और केतु के लिए मैं सामान्यतः उपाय कोई विशेष मैं भी यही कहूंगी कि कुंडली की परिस्थितियों को देखकर ही केतु को समझा जा सकता है और उसके उपाय किए जा सकते हैं। जनरल उपाय के लिए जरूर केतु के मंत्र ओम केम केतुए नमः को आप बीज मंत्र को रेगुलर वे में करने से आपको फायदा मिलेगा। गणेश जी की आराधना से भी केतु बहुत प्रसन्न रहते हैं, गणपति जी की आराधना से और भैरवनाथ जी की आराधना से और श्री हरि विष्णु की शरण में रहने से भी, श्री राम श्री कृष्ण जो कि उनके स्वरूप है उनकी शरण में रहने से केतु के प्रभाव में कमी आती है यदि वो आपको बुरे प्रभाव देते हैं। तो इस तरह मैंने आपसे डिस्कस की सारी मेष से लेके मीन तक के प्रभाव। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फिर से अनुरोध है आपका, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड एज वेल एज प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। यूट्यूब के थ्रू देखिए, फेसबुक से देख रहे हैं तो यूट्यूब में जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उपायों को देखते रहिएगा। घर में भी रहें तो धार्मिक रूप से अपने कार्य की गति रखें, अच्छे आचरण के साथ में रहने से केतु के प्रभाव अच्छे आते हैं। धन्यवाद। बम बम बोले। फिर से मिलेंगे। शॉर्ट वीडियोस भी देख सकते हैं आप इसके साथ साथ छोटी छोटी जानकारी के लिए, और इस तरह के गोचर के बड़े वीडियो से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।